हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के तहत क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान पेपर सेकंड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का विद सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, ताकि ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती है वो आपको प्राप्त होती रहे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। उसके लिए उस स्थान के संबंध में क्या जानना जरूरी है। तो अगर आप कोई भी मानचित्र है उसमें अपने शहर को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो किस तरह के जो वृक्ष होते हैं वह अपने पत्ते यहाँ पे गिरा देते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि अगर आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वह दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या सदाबहार वन वाले होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण के कारण जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ वर्षा होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, सूती वस्त्र, रबर, खाद, तेल, कागज़ किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कृषि आधारित। दोस्तों, सूती वस्त्र, रबर, खाद, तेल, कागज़ ये दोस्तों कृषि आधारित जो उद्योग है उन्हीं के श्रेणी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचानिए। दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है और यहाँ पे आर कर ये एक नदी निकल रही है, इसको आर से डिनोट किया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी नदी है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जो आर दिया गया है ये आपका महानदी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। एक मिनट, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इसमें बताया गया है कि दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वाले जो वर्षा वाला क्षेत्र है, छायांकित क्षेत्र है, उसको पहचाने ये कौन सा क्षेत्र है। जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ये छायांकित क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये आपका कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है, या अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे हैं, या दक्कन का पठार है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है आपका अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी किनारा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कोरोमंडल तट तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है और मालाबार तट भी यहीं पे आता है। मालाबार तट से सबसे ज़्यादा बरसात होती है अपने पूर्वी पश्चिमी जो बरसात होती है, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी बरसात। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहा क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है लोहा क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छोटा नागपुर पहाड़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 अति सिंचाई। इसके कारण दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। रबी की, खरीफ की, जायद की, या गेहूं की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी खरीफ। वर्षा ऋतु जो अभी चलती है उसमें खरीफ की फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। तो सीढ़ी नुमा कृषि इनमें से किस जगह पे की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी। जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है, आपने देखा होगा शिमला, असम वगैरह, यहाँ पे पहाड़ी नुमा जो आपकी सीढ़ी नुमा जो कृषि है वह यहाँ पे की जाती है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ बनी हुई है इसके कारण।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है। तो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो किस प्रदेश में होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है वह यहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, दालें। जो अपनी दालें अपन प्राप्त करते हैं वो फलीदार होती है। अनाज, गन्ना, कॉफ़ी ये फलीदार नहीं होते हैं, दालें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, इसको आम्र वर्षा कहते हैं, या फिर वर्षण या फिर आप वर्षा भी इसको लिख सकते हैं। तो केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून के जो बरसात होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सूर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान रहता है। उस स्थान को पहचाने जहां वह रहता है। तो कौन सा स्थान है भारत में ऐसा जिसकी ऊंचाई 1461 मीटर ऊंची है? तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, शिलांग। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, उच्च से उच्चतम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें व्यापारी वर्ग ने क्यों आंदोलन में हिस्सा लिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। और विदेशी जो दोस्तों बहिष्कार किया गया था वो किस पे किया गया था? कपड़े पे। जितने भी कपड़े थे विदेशी उनको जलाया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो कौन सी घटना है जिससे कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसका शुरुआत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दांडी यात्रा। दोस्तों आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो कि गुजरात से शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा, और 4 अप्रैल को दोस्तों ये दांडी जो जगह है वहाँ जाके उन्होंने नमक का जो कानून बनाया गया था उसको तोड़ दिया था, और नमक के लिए उन्होंने वहाँ पे सभी को समान अधिकार दिलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर था, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ये 1928 में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का डियर स्टूडेंट सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ये उनकी मुख्य मांगे थी और इसी के कारण यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति है वह शुरू हुई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें और 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिमी 2 बंदरगाहों को आपको पहचानना है। यहाँ पे नीचे दिया गया है ऑप्शन। तो 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर अपना 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सूरत और गोवा इसमें दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबस्पियर के शासन के कानून पास किए गए, तो किस बेस पे किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के देवीय एवं निरकुंशीय अधिकंठों के सिद्धांतों का खंडन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी वो बताना है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कांग्रेस ने ओनली जो सेकंड आपका गोलमेज सम्मेलन था, 3 हुए थे
1930, 31 और 32। तो इसमें जो बीच वाला है उसमें कांग्रेस ने अध्यक्ष इसमें भाग लिया था और गांधी जी ने भी इसी में भाग लिया था। बाकी 30 वाले में और 32 वाले में नहीं लिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किस रूप में किया गया था? 25 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होता है यहाँ पे शिक्षित शहरी पुरुष के रूप में किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन बता दिए हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। ऐसे ही दोस्तों आप जो भी आपके एग्ज़ाम बेस पे जो आपके वर्कशीट हो गया या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको अपडेट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या रिक्वायर है। उसके रिगार्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।